ॐ हरि ॐ सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरम् गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोष्म्यहम् अथ श्रीमधुराष्टकम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् नैनं मधुरं हर्षितं मधुरं हृदयं मधुरं नयनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरं रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जामधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कन्नलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरायुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपाल मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा
श्रेष्ठ मधुरम दलितं मधुरम फलितं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम मधुराधिपतेर्खिलं ओमिति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितम् श्रीमधुराष्टकं संपूर्ण श्री राधे कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण सर्वेश्वर परमेश्वर द्वारिकाधीश जगत गुरु भगवान परम कल्याणकारी ज्ञान सरिता श्रीमद् भगवद गीता जी के आत्म संयम योग में बता रहे कि इस संसार में मनुष्य ही खुद का सबसे बड़ा मित्र भी होता है और खुद का ही सबसे बड़ा वो शत्रु भी होता है। तो नारायण इसलिए यहां पर 7वें श्लोक में कह रहे कि जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। नारायण कह रहे हैं जितात्मनः प्रशांतस्य, क्योंकि देखिए नारायण संसार सागर में ये गतिमान है, हर पल बदल रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि प्रशांत हो जाओ। और प्रशांत होने के लिए, क्योंकि देखिए सारी उथल पुथल अंदर चलती है। हाँ? आदमी के अंदर उथल पुथल चल रही, लेकिन वो कहता है कि सब ऐसे है। नारायण जब ये आपको सबको मालूम है कि हमें हमारे ही कर्म का फल मिलेगा, हाँ? जैसा हम करेंगे वही हमें मिलना है। तो अब दुनिया क्या कर रही है, भगवान कह रहे उससे आपको क्या करना। लेकिन होता क्या है, नारायण सारे के सारे साधन जो आपको मिले हैं सब बाहर का अनुभव करा रहे। हाँ? आंख देख रही है तो दूसरे का चेहरा, कान सुन रहा है तो दूसरे की आवाज, जीवा अगर रस बता रही है तो दूसरा जो भोजन है उसका वो स्वाद बताएगी। लेकिन खुद कौन कैसा बोलता है किसी की जीवा को अनुभव नहीं होता।
तो कह रहे कि ये सारे साधन बहिर्मुखी हैं और ये नारायण मन को भी क्या करते हैं, बहिर्मुखी कर देते। हमें हमारे कर्म का फल मिलना है, लेकिन होता क्या है कि जीव हो जाता है बहिर्मुखी और मन लगता है भागने संसार में कि अरे सब ऐसा कर रहे, वो वैसा है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसी में क्या होता है, वो उलझ जाता है और सुख दुख का अनुभव बाहर करने लगता है। तो कह रहे कि इसलिए जितात्मना, अपने मन को जीत लो। नारायण, अगर मन को ये बोध हो जाए कि वो जिनके पीछे भाग रहा है वो किसी के नहीं है, कब तक किसका साथ है, ये खाली एक परमात्मा जानता है। और नारायण, जब ये ज्ञान हो जाए तो कह रहे कि मन जो है, मन के ही हारे हार है और मन के जीते जीत। नारायण, मन अगर भक्ति में लग गया तो बड़ा सौभाग्य, क्योंकि एक बार की बात है, एक भील राजे थे नारायण, उनकी एक बेटी थी, धीरे धीरे विवाह के योग्य हुई। तो जैसे इस संसार में सारे माता पिता अपनी बेटी का सुयोग्य वर देख के कन्यादान करते हैं, उन्होंने भी कहा बेटी विवाह के योग्य हो गई तो इसका विवाह कर दिया जाए। नारायण, संसार के माता पिता की तरह उन्होंने भी बहुत सुंदर सुयोग्य वर देखा, उसको आमंत्रित किए कि भाई इस दिन विवाह हो, आप बारात लेकर के आइएगा। नारायण, जैसा तय हुआ, नियत समय पे शुभ मुहूर्त पे वो बालक, वो वर बारात के साथ उनके दरवाजे पे पहुंचा और द्वाराचार हो रहा था। द्वाराचार हो रहा था तो नारायण, वो उनकी बेटी सबरी भी माता जी लोगों के समूह में जो है थी और माता जी लोगों के समूह के बीच में वो भी आराम से खड़ी थी। द्वाराचार होने लगा, वर को देख करके एक माता जी ने कहा कि अरे ये वर इतना सुंदर, जो लड़का है वो बहुत सुंदर, और हमारी सबरी, क्योंकि नारायण देखिए अविद्या में जीने वाला क्या करता है, ये वाह्य स्वरूप को देखता है जो किसी के काम नहीं आना। गोरा काला ये त्वचा का रंग है, हाँ, सुंदर और असुंदर। तत्वदर्शी भगवान कह रहे किस पे दृष्टि रखते, कर्म पे। हाँ, जैसे आप देखिए काली माता, काली माता है ना, रंग भी काला और चेहरा भी विकराल, फिर भी दुनिया मजबूर होकर के उनकी पूजा करती है कि नहीं। और सुपर्णखा बेचारी इतनी सुंदर बन के गई और उसकी दुर्गति हो गई। तो नारायण भगवान यही बता रहे कि वाह्य स्वरूप में आप मत उलझो, क्योंकि ये वाह्य स्वरूप किसी के काम नहीं आने वाला, यही आने पे मिला है और यही छूट जाने वाला है। लेकिन अविद्या में जीने वाला नारायण वाह्य स्वरूप पे ही व्यवहार करता है। तो माता जी एक थी, उन्होंने कहा अरे ये लड़का, ये वर इतना सुंदर, और हमारी सबरी को कहीं ऐसा ना हो कि मुंह देख करके पहले ही दिन भगा दे, क्योंकि वो थोड़ी सांवली थी। हाँ,
और लड़का बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। तो माता जी ने कहा कि हमारी सबरी को तो लग रहा है ये मुंह देख के ही भगा दे। उस कन्या के कान में इतना पड़ा, दरवाजे पे द्वार पूजा हो रही, वो इतना सुन के अंदर गई। तो एक नारायण उनके यहाँ कुल वृद्ध थे जो कि खाट पे थी, इसलिए वो बाहर नहीं गई। उनके पास गई और पूछी कि दादी ये बता, ऐसा हो सकता है क्या कि विवाह के बाद भी ये दुल्हा जो है पति को छोड़ दे? तो उन्होंने कहा बेटी, इस संसार में किसी का भरोसा नहीं है, कोई पैदा होते ही मर जाता है और किसी के मरने के लिए लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। कौन कब तक किसका साथ देगा ये कोई भरोसा नहीं। तो उसने कहा तब भरोसा किसका है? तो उन्होंने कहा भरोसा तो बेटी संसार में खाली और खाली एक भगवान का है। भगवान के अतिरिक्त और किसी का यहां भरोसा नहीं है। कौन जन्म लेते चला जाए और किसके जाने के लिए लोग प्रार्थना करें, ये खाली एक भगवान जानता है। और एक भगवान ऐसा है कि एक बार अगर पकड़ ले हाथ तो फिर छोड़ता नहीं है, वही साथ निभाता है। सबरी ने कहा तब मैं ऐसे दुल्हा से शादी काहे करूं जिसका भरोसा नहीं। उस कन्या के मन में क्या आया कि मैं ऐसे वर से विवाह ही नहीं करूंगी जिसका भरोसा नहीं। हाँ, बस मन में यही बैठ गया। पिताजी बाहर द्वाराचार करा रहे और वो अपना घर के पीछे वाले दरवाजे से निकली और जंगल पकड़ ली। सच्ची लौ लग गई कि मैं विवाह करूंगी तो उसी से जो अंत तक साथ निभाए। तो चलते समय उसने पूछा दादी ये बता वो भगवान रहता कहाँ है? उन्होंने कहा बेटी देखा तो मैंने भी नहीं, हाँ लेकिन सुना है कहीं तीर्थ है, तीर्थ में भगवान रहता है और उसका सही पता जो है वो साधु संत जाने। नारायण दुनिया यही मानती है और लगे साधु का मतलब यही है कि वो भगवान को प्राप्त करने में ही लगा है, आत्मकल्याण में। तो उन्होंने कहा सही पता साधु संत जानते हैं। नारायण निकली सबरी चल दी। जहां कोई साधु संत मिल जाए पकड़ लेती, बताओ पहले भगवान कहाँ मिलेगा। अरे नारायण जब भगवान मिल जाए तो भटकना छूट जाए संसार से। हाँ, लेकिन अब संत होने के बाद मजबूरी ये है कि ये भी नहीं कह सकते मैं नहीं जानता। हाँ, और जानता हूं तो कहां है, किसको कैसे बता दे। नारायण के जहां बताते कि वहां भगवान है, वो इतनी मतलब लौ लगी थी, वो वहां पहुंच जाती, ढूंढती और फिर वापस आ जाती। महाराज साधुओं के झूठ बोलते हो, चलो दिखाओ कहां है। कहीं सत्संग ऐसे हो रहा है, आप जैसे सत्संगी पहुंचे हैं लेकिन वो पहुंच के सिर पे सवार, ये सब जाने दो, पहले बताओ भगवान कहां मिलेगा। अब अगर अपनी इज्जत बचाने के लिए बता दे वहां चली जा, तो वो वहां चली जाती, रात 12 बजे मिलेगा तो 12 बजे शमशान में खड़ी, फिर आकर सिर पे सवार, महाराज साधुओं के झूठ बोलते हो, चलो दिखाओ। अब नारायण कहां कौन दिखा दे, क्योंकि वो न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रिझ जाते।
ये नारायण जब हम सत्कर्म कर रहे, हमारी योग्यता उस प्रकार की होगी तो अपने आप परमात्मा आकर के मिलता है। यह हमेशा याद है कि मिलता है, लेकिन कब ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, ये किसी को नहीं मालूम कि वो कब मिल जाए। अब नारायण सबरी को लौ लगी, मुझे अभी चाहिए। अब कोई वस्तु तो है नहीं कि कोई खरीद के दे दे। अंत में साधु संत सब परेशान हो गए, सब घबरा गए सबरी से। देखिए, लौ हो तो ऐसी हो नारायण। होता क्या है, यहां योगेश्वर भगवान बता रहे कि मन संकल्प और विकल्प में लगा रहता है। हाँ, और परमात्मा किसका है, जिसने संकल्प और विकल्प दोनों छोड़ दिए। ना तो हमें संकल्प चाहिए न विकल्प चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए। हाँ? जब ये लौ लग जाए, कह रहे तभी भगवान मिल जाता है। सबरी को लौ लग गई, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए। तो नारायण साधु संत घबरा गए कि अब इससे कैसे इज्जत बचाए हम लोग। एक दिन वन से निकट ऋषि जा रहे थे नारायण, सबरी ने पकड़ लिया कि महाराज बताओ भगवान कहाँ है। तो उन्होंने कहा, देख तेरी ही तरह एक बार रावण के अत्याचार से पीड़ित होकर के देवता गए शिव जी के पास और उनसे यही पूछे कि बताइए हरि कहाँ मिलेंगे। शिव जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समान और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हाँ, क्योंकि नारायण देखिए प्रेम सच्चा होना चाहिए। होता क्या है कि अविद्या बुद्धि को क्या करती है, भ्रमित कर देती है। अरे भगवान से जब प्रेम करना है, वो परम पिता है कि नहीं। तो परम पिता से प्रेम करने के लिए कौन सा आधार और कौन सा साधन। जैसे आप देखिए, नारायण एक नारी ब्रह्मचारी और दूसरी नारी सदाचारी। जब दृष्टि में हर स्त्री मां के समान हो तो वही ब्रह्मचारी है। हाँ, और सदाचारी का मतलब ये हुआ कि उस समूह में से नारायण के अंश की जो लक्ष्मी थी वो कन्यादान में उसे प्राप्त हुई, तो लक्ष्मी नारायण का अनुभव वही है और उसके अतिरिक्त सब मां के समान है। हाँ, तो दो नारी हो गई, बाकी सब मां के समान हो गई, और जो धर्म पत्नी है वो पत्नी है। तो नारायण देखिए, एक नारी ब्रह्मचारी और दूसरी नारी सदाचारी। अब इसी में सारा भेद है। पत्नी है तो स्त्री वो भी, हाँ, लेकिन आप देखिए पत्नी के सामने लोग इतना फैशन कपड़ा ये वो करते हैं, फिर भी गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। और वही स्त्री तो मां भी है। आप देखिए, मां नहा धो करके भोजन बना रही है, हाँ, और आटा गूंथने बैठ गया, हाथ में आटा लगा है। बच्चा नारायण धूल मिट्टी में सना हो, चाहे बढ़िया से बढ़िया कपड़ा आप पहना दीजिए, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि अगर मां के गोद में जाके हम बैठ गए तो आटा लगेगा कि नहीं। सोचता है कभी? हाँ,
अच्छा, माँ कितना फैशन से हो, नया साड़ी कपड़ा पहने हो, और बच्चा कहीं कीचड़ में गिर जाए, हाँ, वो कभी ये देखेगा कि माँ नया कपड़ा पहनी है कि कपड़ा खराब हो? वहां उसे कोई चिंता नहीं है, हाँ, और ना माँ को है। और वही स्त्री पत्नी तो भी तो है, लेकिन पत्नी के लिए कितनी व्यवस्थाएं होती है कि नहीं? और फिर भी देखिए नाराज हो जाती है। मनाओ देवी जी को। तो यही कह रहे नारायण कि परमात्मा कौन है? परम पिता है। जिस समय आपका भाव दृढ़ हो जाए कि ये परम पिता है, इनके आगे मैं कौन सी बनावट कर सकता हूं? कुछ है ऐसा जो उनको आप अर्पण कर सके, बनावट कर सके? जिस समय आपके अंदर वो बच्चों वाली सहजता है, अंतर क्या है? जैसे मां और पत्नी दोनों स्त्री है ना, लेकिन व्यवहार में आप देखिए कितना अंतर होता है। मां के सामने जाते ही जो सुख, जो आनंद है, वो धरती पे कहीं नहीं मिल सकता। हाँ? पत्नी लोग कहते हैं, लेकिन पत्नी के पीछे जितना टेंशन है कि पूछो मत, है ना? तो ऐसे ही परम पिता कौन है? वो परम पिता है, और उनके आगे आप कौन सी बनावट करेंगे? आपके अंदर वो बच्चों वाली सहजता आनी चाहिए। हाँ? जैसे छोटा बालक है, उसके अंदर जो सहजता है, और जितना सुखी जीव वो है, आप पूछिए। हाँ? वो सतयुग में भी सुखी था, द्वापर में भी, त्रेता में भी, और आज भी सुखी है। हाँ? नारायण कितने युग आए, कितनी सरकार आई गई, लेकिन वो बालक, नवजात शिशु, छोटा बच्चा जो है, वो तब भी सबसे सुखी था। नारायण जाड़ा भी जैसे गया, गर्मी आई, उसे चिंता नहीं, लेकिन जाड़े की व्यवस्था उसकी बदल के गर्मी के कपड़े आ गए। भूख लगी नहीं कि समय पे गोद में उठा करके ले जाके दूध मलाई खिलाई जाती है। हाँ? उसे अपने भोजन की भी चिंता नहीं है, वो भगवान ने व्यवस्था जो दी है उस पर भरोसा है, और वो सतयुग में भी उसी व्यवस्था पे आश्रित था, आज भी है। और नारायण संसार का सबसे सुखी जीव तब भी था और अब भी है। तो यही कह रहे हैं कि अपने अंदर हमें सहज होना है। हाँ? हम लोग क्या करते हैं? बाहर की व्यवस्था को देखते हैं, अरे वो ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, अब जैसे देखिए, बहू है, वो किसने दी? अगर आप आध्यात्म या ज्ञान की दृष्टि से देखिए, दी तो भगवान ने है। हाँ? बच्चे भगवान ने ही दिए। नारायण अगर उनसे भी, उनमें भी आप भगवान का दर्शन करना सीख जाइए, तो आपका परिवार ही एक मंदिर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखिए, तन तंबूरा तार बन, अद्भुत है ये शान, हरि के कर से बज रहा, ओ हरि की है आवाज। ये जो आपको तंबूरा मिला हुआ है, ये बजा कौन रहा है? बजाने वाला एक
और बोल कौन रहा है? बोल भी वही रहा है और बजा भी वही रहा है। अगर इतना ही दिमाग में आ जाए, हाँ, नारायण देखिए, लोग भगवान को पाने के लिए, कोई कहता है चलो बद्रीनाथ जी, कोई केदारनाथ जी, कोई द्वारिका, कोई कहां, हाँ, लेकिन वहां नारायण आपको जितनी मूर्ति का दर्शन होता है, आप जाते हैं, प्रतिमा है, प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान है, लेकिन वो प्रतिमा बनाई किसने? आप जैसे किसी इंसान ने बनाई, तो इंसान ने है ना। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? वो भी किसी आप जैसे इंसान ने की। लेकिन नारायण भगवान यहां जो आपको संदेश दे रहे हैं, आपने कभी दर्पण देखा है? शीशा, हाँ, शीशा में कुछ दिखता है? हाँ, दर्पण आपने देखा तो अपनी मूर्ति आपको दिखाई दी। आपने कभी सोचा कि ये मूर्ति किसने बनाई? हाँ, भगवान ने बनाई। और प्राण प्रतिष्ठा किसने की? भगवान ने की है। बनाई भी भगवान ने और प्राण प्रतिष्ठा भी की है भगवान ने। अब आप सोचिए, इंसान की बनाई हुई मूर्ति का इतना महत्व, और भगवान की बनाई हुई मूर्ति का आपने कितना ध्यान किया? हाँ? जो मूर्ति बनाई भगवान ने, प्राण प्रतिष्ठा की भगवान ने, अब ये मूर्ति विशेष नहीं है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा खुद करके वो बैठा है। मंदिर होता है, आप देखिए, मंदिर के साथ ही यज्ञशाला बनाई जाती है। हाँ, यज्ञशाला में क्या करते हैं? आग जलाएंगे, भगवान के लिए आहुति देते हैं। आपके पेट में जठराग्नि किसने जलाई? जठराग्नि है कि नहीं? है ना। लेकिन इसकी तरफ किसका ध्यान जाता है कि पेट में जो ये हवन कुंड बनाया है, इसमें अग्नि जलती है ना। एक दिन 2 घंटे 2 घंटे भोजन न मिले तो देखिए, होता है ना, पेट में आग लग रही है। हाँ, तो वो किसने जलाई? वो भी जलाई किसने? भगवान ने। अब आप सोचिए, आपको इतनी मतलब महत्वपूर्ण मंदिर का अधिपति बना दिया भगवान। और परिवार में जितने हैं सब मूर्ति किसकी बनाई? भगवान की। अगर परमात्मा में बुद्धि हो जाए, नारायण, इसी संसार में सुख है, और ये संसार भगवान को प्राप्त करने का साधन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, बहुविधि है भगवान ने किस लिए? कि वो आपकी सेवा करे और आप भगवान का भजन कर लो। भजन करोगे जिस पल, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देख। नारायण, अपने प्रेम को प्रगाढ़ कर दो। ईर्ष्या द्वेष, इससे कभी परमात्मा मिलता नहीं। ये सब क्या है? मन का एक वहम। हाँ, मन में वहम हो जाता है कि अरे वो ऐसा है, अरे वो कैसा है, भगवान ने बनाया, भगवान जाने, हमें क्या। हाँ, कोई अच्छा करेगा तो अपने लिए, खराब करेगा तो अपने लिए। हमारा बस महादेव, हम ये कर सकते हैं नारायण
कि उसको एक बार उचित मार्गदर्शन कर दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, कोई अगर गलत कर रहा है तो आप उसको उचित मार्गदर्शन कि भाई देखो गलत करोगे तो भोगना पड़ेगा, ऐसा कर्म करो कि जिससे तुम्हारा भला हो। हाँ, हो सके तो आप दूसरे को अच्छा रास्ता दिखा दीजिए। तो नारायण यही भगवान कह रहे। तो जब सबरी ने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा, यही देवताओं ने पूछा था शिव जी से कि भगवान कहाँ मिलेंगे। शिव जी ने कहा कि भगवान तो सर्वव्यापी है, पूरे संसार में है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे भगवान ना हो। हाँ, तो तब मिलेंगे कैसे, कहे प्रेम हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जब तुम प्रेम करोगे तुम्हारा प्रेम उसी योग्य होगा तब वो मिलेगी। क्यों? क्योंकि है तो आप ही के अंदर ना। हाँ, लेकिन होता क्या है कि ये साधन जितने हैं सब बाहर के। हाँ, अभी आप भगवान का भजन करने बैठिए तब तक बुद्धि क्या होती है, बदलने लगती है। कहीं किसी काम, कोई काम याद आ जाएगा, कहीं कुछ याद आ जाएगा। जी, वही है। अब पूजा करने बैठिए, भगवान को पाने के लिए पूजा करने बैठिए, तो होता क्या है कि देखिए पंडित जी आपको लिस्ट दे देंगे, ये ले आओ। अब पूजा आप करने बैठेंगे तब वो पर्चा खोलेंगे तो कहेंगे ये सामान नहीं ले आए, ये ऐसा थोड़ी ऐसा कहे थे। अब पता लगा बुद्धि में आ गया, अरे ये तो सामान ही गड़बड़ हो गया। बताओ। तो भगवान कह रहे यही जब सबरी पूछती है तो उनके सदगुरु कहते हैं कि देख, ये संसार का चक्कर छोड़ दे, भगवान को पाना है तो तू जहां है वहीं बैठ जा और यहीं बैठ के तू भजन कर, यही राम आएंगे। बस सबरी को लौ लग गई कि हमारे गुरु जी ने कहा यहीं बैठ के भजन कर, यही राम आएंगे। देखिए अपने मन को जीतने का परिणाम, देखिए नारायण परिणाम। अगस्त जी इतने बड़े ऋषि हैं, हाँ, सुतीक्षण के कहने से राम जी अगस्त के पास जाते हैं और अगस्त जी चिमटा लेके सुतीक्षण को दौड़ा लेते। अगस्त जी राम को नहीं पहचान पाए तो नारायण सुतीक्षण के कहने से राम जी ने अगस्त को दर्शन दिए, महर्षि अगस्त। उसके बाद दूसरे भक्त मिले हनुमान जी। हनुमान जी के को जब सुग्रीव भेजता है, हनुमान जी जाते हैं, राम जी से पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बलबीरा। जब राम जी अपना परिचय देते तब प्रभु पहचान परे हो गई चरता, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। अब नारायण देखिए माता सबरी के यहां राम जी जाते हैं, वो रास्ता साफ कर रही कि इसी रास्ते से मेरे गुरु ने कहा है राम आएंगे, तो रास्ता साफ करती है। तो देख क्या रही कि सामने से कोई आ रहा है, उससे कहती है हट, मेरा नाम। इतने पे जैसे ही चरणों पे दृष्टि पड़ती है, नजर चरणों पे पड़ते ही सबरी प्रेम में विवल होकर नाचने लगती है। सोचिए, नारायण प्रेम में विवल होकर के नाचने लगती है कि मेरा राम आ गया।
निगाह पड़ते ही वो पहचान जाती है। ये कह रहे हैं भगवान कि यही है अपने मन को जीतने का परिणाम। जीतात मन, इसलिए क्या करो, अपने मन को जीत लो, इस संसार से संबंध तोड़ करके भगवान से जोड़ लो। आपको ना किसी को पकड़ने की जरूरत है, ना किसी को छोड़ने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। खाली अपने मन को जीत लो। अगर आपकी बुद्धि में नारायण ये आ गया कि चाहे बहू हो, बेटा हो, कोई मित्र हो, कौन है, भगवान का दिया ही तो है। हाँ, और भगवान ने जैसा बनाया वो वैसा है। अगर उससे कोई गलती है तो उसको भगवान का समझ करके प्रेम से हम समझा सकते हैं कि बेटा देख, भगवान ने तुझे इतना अच्छा बनाया और तुम अगर ऐसा आचरण करोगे तो भगवान क्या कहेगा। हाँ, नारायण वो भी दिया हुआ भगवान का है। अगर ये समझ करके आप उससे व्यवहार करेंगे तो उसमें भी आपको भगवान मिलेगा। अजामिल अपने बेटे नारायण को प्रेम से पुकारता है और वो प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि वो नारायण दौड़े आ गए। हाँ, तो भगवान यहाँ यही योगेश्वर भगवान बता रहे कि अपने मन को जीत लो, क्योंकि ये मन ही उलझा देता है। हाँ, अरे ये तो ऐसा है, वो वैसा है, पता था लगा कि चले थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। तो कह रहे हैं कि मन को जीत लो तो उससे क्या होगा, प्रशांतस्य, आपके अंदर एकदम शांति आ जाएगी। मन को जीत लेने के बाद नारायण पता लगेगा कि आपके मन में भगवान से प्रेम प्रगाढ़ हो गया। हाँ, तो ये है कि जब प्रगाढ़ प्रेम भगवान से है तो आपको ये बोध हो जाएगा कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। हाँ, अब परिवार दिया है भगवान ने, भगवान का समझ करके अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो जो वही व्यवहार आपको के परमात्मा तत्व को पोषित करेगा। हाँ, अपने आप प्रशांत हो जाएंगे। क्यों? देखिए, ये संसार हर पल सब अपने अपने प्रारब्ध को भोग रहे। हाँ, किसी का अच्छा है और किसी का, जिसका जैसा प्रारब्ध है भोग रहा है। अब नारायण मान लीजिए कोई चीज आपको अच्छी लगे और कोई चीज किसी को लगे, भोजन ही मान लीजिए, अब सब्जी है, किसी को बैगन अच्छा लगता है तो किसी को करेला लगता है, किसी को गोभी लग रही। हाँ, अब एक दिन अगर बैगन बन गया, आपने समझ लिया चलो आज भगवान की यही इच्छा थी, प्रेम पूर्वक प्रसाद है भगवान का, ग्रहण कर लो। दूसरे दिन करेला बन गया तो सबके पसंद की बन गई कि नहीं। और रोज अगर आप चाहें कि हमारे पसंद का ही बने, हमारा घर है, तो बाकी को कष्ट होगा ना। हाँ, और जो सिद्ध हो गया प्रसाद, चल भाई आज भगवान की यही इच्छा थी, भगवान का प्रसाद समझ के आपने ग्रहण किया नारायण, आप आनंद में रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्वाद नहीं देखा, पसंद नहीं देखी, भगवान का प्रसाद देखा, प्रसाद ग्रहण किया तो आपको तो भगवान मिलेगा। हाँ, और नारायण कह रहे कि तब अपने आप शांति हो जाएगी।
जब आपने स्वाद को छोड़ दिया, मन को जीत लिया, क्योंकि स्वाद पर कौन भागता है? हमारे पसंद का बना कि किसी और के पसंद का? मन ही भागता है ना। और मन को आपने जीत करके भगवान को अर्पण कर दिया। जो प्रसाद आ गया सिद्ध है, बढ़िया है, आपने भगवान का समझ करके ग्रहण किया। नारायण, आप एकदम शांत हैं कि नहीं? हाँ, अब जब हर कर्म भगवान कह रहे मन को जीत करके मुझको अर्पण कर दिए, तो जीवन कैसा हो जाएगा? एकदम प्रशांत, किसी से आपको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपको बोध हो गया कि ये भी भगवान का है और भगवान जैसा करा रहा है वैसा सब कर रहे हैं। तो हम क्यों चिंता करें? जिसका जैसा संस्कार है वो वैसा करेगा। तो कह रहे हैं कि क्या होगा? अपने आप प्रशांत हो जाएंगे, एकदम शांति से भी परम शांति। और कह रहे हैं कि परमात्मा समाहित, कह रहे हैं कि ये बोध हो जाएगा कि हर जगह कौन है? परमात्मा विराजमान। क्योंकि जब आप भगवान पे भरोसा रखेंगे, भगवान ये कहता है कि देखो, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूं। तो वो भजना कैसे है? यही है कि अपना मन अर्पण कर दो। हाँ, अपना मन भगवान में अर्पण कर दो, तो आपका हर कर्म कैसा है? भगवान की भक्ति हो जाएगा। हाँ, जैसे देखिए अपना धर्म क्या है? हम किसी से मिले तो स्मरण किसका करते हैं? भगवान का ना। मिलते हैं तो क्या कहेंगे? राधे राधे, श्याम श्याम, महादेव, जय श्री राम, राम राम जी। हाँ, क्यों? हमको आप में भगवान का दर्शन हो रहा है और आपको हम में। तब ना कहेंगे राम राम, आए तो राम राम और जा रहे तो राम ही राम। हाँ, आए तब भी राम राम और जा रहे हैं तब भी राम ही राम। तो यही कह रहे भगवान कि तब क्या होगा? आपके जीवन में परमात्मा समाहित हो जाएगा। और नारायण जब जीवन में परमात्मा समाहित हो जाएगा तो शीतोष्ण सुख दुखेशु, देखिए जीवन है, सर्दी गर्मी सुख दुख जो कहते हैं, कभी पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा है नारायण कि कुछ ऐसा हो गया, बनी हुई थाली लोगों को छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ, और कभी आप भूखे जा रहे हो, जबरदस्ती कोई बुला के खिला देगा। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं भगवान में अगर श्रद्धा है तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। हाँ, ना तो हमारा सुख है ना दुख है, भगवान की इच्छा जैसी है अच्छा है। और जब आपकी वृत्ति समर्पण हो जाएगी तो भगवान अपने सामर्थ्य से जब रखेगा अच्छे में ही रखेगा, अच्छे से रखेगा। तन मन धन अपने आप भरा रखेगा, वो अपनी इज्जत अपने सामर्थ्य से करेगा। कह रहे मान अपमान हो, क्योंकि नारायण देखिए जब ये तन किसका है? भगवान ने दिया है ना। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? भगवान ने। तो मान दे रहा है कोई तो भगवान को दे रहा है। हाँ, जिसके पास जो है, और हमारा है क्या कि कोई हमारा अपमान करे? तो कह रहे कि मान अपमान सब किसका है? परमात्मा का है। और ये जब बोध हो जाए तो कह रहे हैं अपने आप
परम शांति आ जाती है। और जब परम शांति आ जाएगी, मन भगवान में अर्पण है, तो जब मिलेगा वो परमात्मा ही मिलेगा। तो नारायण समय